ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले सेशन में आइट्रेशन पे बात शुरू की हुई थी। आज हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने आज नेस्टेड लूप से बात करनी है। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका एक लूप रन कर रहा है और वो लूप किसी और लूप के अंदर फर्दर रन कर रहा है। तो ये मल्टीपल लेवल हो सकते हैं आपकी नेस्टिंग के। ठीक है, उससे क्या किस तरीके से हैंडल करना होता है वो आज हम देखेंगे। उसके बाद हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स पे बात करेंगे कि किस तरह से लूप को अगर आपने प्रीमेच्योरली एग्जिट करना है, यानी अभी लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई और उससे पहले आपने छोड़ना है, तो उसका क्या तरीका होता है वो हम ब्रेक और कंटिन्यू में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 3। ये प्रोग्राम लिखें। ठीक है, और उसके बाद अपनी तरफ से कोशिश करें कि इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करें ताकि ये जो टास्क है कि 1 से 3 तक नंबर प्रिंट करना है, ये टास्क 2 दफा रिपीट हो। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स, उसके बाद ये डिस्कस करते हैं और कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट देन। सर हमारे मीट होंगे। यार मेरे कोर्स में तो नहीं अभी होंगे। आज क्योंकि सर वो आपने जो मेल भेजी थी उसके अंदर ये 17 दिसंबर का लास्ट क्लास था ये लिंक की। तो क्या कह रहे बट हैं? सर जो आपने हमें क्लास की लिंक नहीं भेजी थी फाइनल यार लिंक। तो क्लास के एंड पे बात कर लेंगे, अभी प्रोग्राम लिख लें और इससे रिलेटेड सॉल्व करने हैं तो वो कर लें। ऑलराइट क्लास,
इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड। और बाय द वे ये प्रोग्राम जो होता है आप अपने जो आपका कंपाइलर है उसमें, या फिर आपके पास अगर ऑनलाइन एक्सेस है उस पे, जो ऑनलाइन आपका जो कंपाइलर अवेलेबल होते हैं उनमें से किसी पे भी आप ये कोड रन करके साथ साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, दैट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने लवाजमात पूरी कर दिया, इंट मेन कर दिया और आपने लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स नंबर्स 1 2 3। ठीक है, फॉर इंट I is equal to 1, I is less than equal to 3, I plus plus। ठीक है क्लास, तो ये तो आपका पहला लूप हो गया, जो पहली आपको असाइनमेंट मिली है कि राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 1 to 3। इस लूप में अब क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जब स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले I is equal फॉर इंट I is equal to 1, तो ये इंट I is equal to 1 जो डिक्लेरेशन है ये सबसे पहले होगी और सिर्फ एक दफा होगी। ठीक है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है कि नहीं। इफ ट्रू तो वो लूप की बॉडी में जाके सी आउट I कर देगा। उसके बाद जो है पहली आइट्रेशन खत्म होने से एन पहले I प्लस प्लस एग्जीक्यूट हो जाएगा और अब I की वैल्यू 2 हो गई है। अब दोबारा चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, वो लूप की बॉडी में आएगा और सी आउट 2 कर देगा और फिर I प्लस प्लस यानी I की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। अगली आइट्रेशन में दोबारा चेक करेगा कि I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, सो यस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, फिर लूप की बॉडी में आएगा और सी आउट I कर देगा, स्क्रीन के ऊपर 3 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा I प्लस प्लस होगा और I की वैल्यू अब 4 हो जाएगी। तो अब वो कंडीशन चेक करेगा कि I इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हो गई है और वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। अब मैंने अगली बात की थी कि ये टास्क आपने 2 दफा करनी है। तो 2 दफा करने का क्या मतलब है कि या तो आप इस तरीके से कोड लिख लें कि आपका 3 I इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एक और लूप चलेगा उसमें भी I इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पर ये गंदा तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि मॉडिफाई द कोड सो दैट द अबव टास्क इज रिपीटेड ट्वाइस की बजाय मैं कह दूं 100 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, ये 100 दफा लिखेंगे, वो तो इधर फिट ही नहीं आएगा। और 100 दफा कोई लाइन आप लिखी जाएंगे तो आपका वक्त भी ज़ाया होगा। ठीक है, और प्रोग्राम में गलती के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं कि 100 में से किसी एक लूप में आपने 1 I इज इक्वल टू 1 से लेके 3 की बजाय 30 कर दिया गलती से, तो वो आपका पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा और फिर ढूंढने में भी मसला पड़ेगा कि कहाँ पे गलती आई थी, आपको 100 लूप्स के अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए एक बेहतर तरीका है कि जो टास्क को आपने 2 दफा रिपीट करना है उसके लिए आप ये करते हैं, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन j इज लेस देन 2, ट्वाइस करना है, j प्लस प्लस। ठीक है, अब वही पहला जो लूप था इस लूप को हमने एक और लूप के अंदर बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जब j इज इक्वल टू 0 है तो लूप, अंदर वाला लूप जो है वो 3 दफा रन करेगा, उसके बाद j की वैल्यू 1 होगी, फिर अंदर वाला लूप दोबारा 3 दफा रन करेगा, उसके बाद j की वैल्यू 3 होगी
और अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप लूप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल दे के उसे एक बार रन करके देख लिया करें ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। यानी इस लूप की सर अगर बात करें, हाँ जी, सर अगर जे को 2 की जगह हम 100 लिख देते तो वो 100 दफा प्रिंट हो जाएगा। ये जे 0 से लेके 100 तक कर देते तो क्या होना था। अच्छा, बाय द वे एक चीज मैं कहनी भूल गया था। ये भी मैंने लिखना था, लाजमी नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, पर मैंने ये करना था। इसमें क्या हो रहा है कि 3 दफा लूप रन करेगा, इंटरनल जो इनर लूप है, i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक सी आउट हो जाएगा, 1 2 3। उसके बाद इनर लूप खत्म होगा, सी आउट न्यू लाइन होगी, और उसके बाद आउटर लूप की अगली आइटरेशन शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा i की वैल्यू 1 से 3 तक प्रिंट होगी, फिर दोबारा सी आउट एंडल होगा, और उसके बाद अगली आइटरेशन की बारी आएगी आउटर लूप की। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अगर ये 2 की बजाय j 0 से लेके 100 तक होता तो अब क्या होना था। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर 1 स्पेस 2 स्पेस 3 लिखा हुआ था, फिर अगली लाइन पे 1 स्पेस 2 स्पेस 3 लिखा हुआ था, फिर उसी लाइन पे उससे अगली लाइन पे 1 स्पेस 2 स्पेस 3 लिखा हुआ था, फिर उससे अगली लाइन पे, और इस तरीके से आपके पास 100 लाइन होती जिनके ऊपर 1 स्पेस 2 स्पेस 3 लिखा हुआ होता। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आपने करना क्या है। मैंने आपको कहा था कि 1 से लेके 3 तक प्रिंट होना चाहिए और 2 दफा होना चाहिए। अगर मैं कहता कि 1 से लेके 300 तक प्रिंट होना चाहिए, चले 30 तक प्रिंट होना चाहिए और 2 दफा ही होना चाहिए, तो अब ये लूप होगा, यानी i इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद अगली लाइन आएगी, उसके बाद फिर j का जो लूप है आउटर लूप, उसकी अगली आइटरेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट पे है कि आपसे मांगा क्या गया। इसका एक ड्राई रन कर लेता है। सबसे पहले क्या होगा, j इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। यस, स्क्रीन के ऊपर जो है ये स्क्रीन बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। यस, सी आउट i, तो स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, फिर i इज इक्वल टू 2 होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर i इज इक्वल टू 3 होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। यस, स्क्रीन के ऊपर 3 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर i इज इक्वल टू 4 होगा, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, लूप एंड हो जाएगा, सी आउट न्यू लाइन होगी, और उसके बाद j की वैल्यू जो है प्लस प्लस हो जाएगी। तो प्लस प्लस का मतलब है कि अब j इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि j लेस देन 2 है, तो यस 1 इज लेस देन 2, तो वो इस लूप की बॉडी में आ जाएगा और अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा विच इज अनदर फॉर लूप। तो अब क्या होगा, पहले i इज इक्वल टू 1 होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। यस, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। यस, स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस होगा और i इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 3, स्क्रीन पे 3 प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, i इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, तो इस लूप से बाहर आ जाएंगे और इस लूप के बाहर सी आउट न्यू लाइन हो रहा है। ठीक है, तो अब अगली आउटपुट यहां पे होगी। ओके, अब j की वैल्यू जो है प्लस प्लस होगा, तो j इज इक्वल टू 2 हो गया। अब वो कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 2, फॉल्स,
आपके इस लूप की बॉडी से भी बाहर आ जाएगा और अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी विच इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया और ये आपकी आउटपुट है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास? नो सर। और यहाँ पे अगर कंडीशन j इज लेस देन इक्वल टू 2 होती तो फिर क्या होना था कि j इज इक्वल टू 2 पे भी ये लूप रन करता, यानी पहले i इज इक्वल टू 1 होता, फिर i इज इक्वल टू 2 होता, फिर 3 होता और उसके बाद 4 के ऊपर लूप एंड हो जाता। ठीक है, तो वो बेसिकली आपने ये जो बीच वाले केस होते हैं उसमें तो मसला नहीं होता, जो बाउंड्री होती है ना j इज इक्वल टू 0 सॉरी i इज इक्वल टू 1 कर लें और i इज इक्वल टू 3, यहाँ पे गलती का इम्कान होता है। यानी जो बिगिनर प्रोग्रामर है वो क्या गलती कर सकते हैं कि 1 i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू 3 करना है, तो वो गलती क्या कर सकते हैं कि i इज लेस देन इक्वल टू 3 की बजाय i इज लेस देन 3 लिखते हैं। तो फिर क्या होगा कि i इज इक्वल टू 1 भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, i इज इक्वल टू 2 भी डिस्प्ले होगा, पर जब i 3 हो जाएगा तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर मैंने जो आपको सवाल कहा था वो नहीं होगा, आपने कुछ और ही कर दिया। ठीक है, तो बाउंड्री वाला केस होता है उसका ध्यान रखना होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए लूप की और एंडिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए लूप वेरिएबल की। ठीक है, तो ये एक सिंपल हमने लूप किया है, नेस्टेड लूप। आगे आ जाए। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको गलती बता दी कि जो बाउंड्री केस होता है उसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। दूसरी गलती क्या होती है, और ये बहुत कॉमन होती है, कि आपने पहले लूप में आई वेरिएबल इस्तेमाल किया है और उसके अंदर जो इनर लूप है उसके अंदर भी आपने आई का वेरिएबल इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो अब दोनों लूप एक ही वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसमें अब मसला क्या होगा, इसका एक ड्राई रन कर देते हैं। पहले i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, इनर लूप में आएंगे, इनर लूप में क्या हो रहा है, पहले i इज इक्वल टू 1 है तो स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर i इज इक्वल टू 2 होगा, फिर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, फिर i इज इक्वल टू 3 होगा, फिर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, फिर i इज इक्वल टू 4। अब क्या हो रहा है कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नो, तो आपका लूप जो है यहाँ पे आ जाएगा। इनर लूप से आप बाहर निकल आएंगे, वो लूप खत्म हो गया है और आप उससे अगली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे विच इज सी आउट न्यू लाइन। तो अब आउटपुट यहाँ पे होगी। अब क्या होगा, अब i प्लस प्लस होगा, ये आउटर लूप का, तो यानी i की वैल्यू अब i इज इक्वल टू 5, यानी i इज इक्वल टू 1 के बाद 2 होना चाहिए था, पर क्योंकि इनर लूप भी i की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है तो इसलिए जब इनर लूप खत्म होता है तो i की वैल्यू 4 हो चुकी होती है। उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो i 5 हो जाता है, फिर वो चेक करते हैं कि i लेस देन इक्वल टू 2 है कि नहीं, तो i 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, आपकी कंडीशन फॉल्स होगी और इस लूप से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती बहुत कॉमन होती है कि आपने फॉर लूप बनाया है और उसके अंदर एक और इनर फॉर लूप है और दोनों का जो लूप वेरिएबल है जो कि कंट्रोल कर रहे हैं लूप की आइटरेशन को, वो एक ही वेरिएबल आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पे मसला क्या होगा कि आपका लूप जो है, जो बिहेवियर आपको चाहिए था वो नहीं होगा। तो उसका सोल्यूशन क्या था, यू हैव टू मेक श्योर कि ये वेरिएबल जो है ये फर्क वेरिएबल हो, आई की बजाय इसे जे कर दें हमेशा। या अगर इसे आई रखा हुआ है तो इनर लूप जो है उसे जे कर दे वेरिएबल को। ठीक है, दोनों ठीक है, वो फिर आपकी लॉजिक पे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है और ये जो है प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। यानी पहली दफा चांसेस आर कि आप सारी तकरीबन ये गलती कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और लूप खत्म ही नहीं हो रहा या लूप एब्रप्टली खत्म हो जाता है तो चांसेस आर कि आपने इस तरीके से कोई गलती की है, तो उसे चेक कर लें, आपकी गलती ठीक हो जाएगी। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, और दूसरी जो आपने गलती
का ध्यान रखना होता है वो होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि द लूप कंडीशन इवेंचुअली बिकम्स फॉल्स, वरना क्या होगा कि लूप खत्म ही कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी इस एग्जांपल में देखें तो आप हर दफा क्या चेक कर रहे हैं, i इज लेस देन इक्वल टू 3 है, और आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये वैल्यू जो है इवेंचुअली ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो उसके लिए तरीका है कि आप i को हर आइट्रेशन में एक दो इंक्रीज कर देते हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा कि i की वैल्यू 3 से एक्सीड कर जाएगी। अब इसकी बजाय अगर मैंने कोई गलती से इस तरीके का लूप बना दिया होता फॉर, तेरे हाथ में क्या है? हाँ जी, सिम दे पाते। ठीक है, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i प्लस प्लस। ठीक है, यहां पे अब क्या हो रहा है, अब पहले i की वैल्यू 1 है, वो चेक करेगा कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस ग्रेटर देन 0 है, तो सी आउट 1 करेगा। अगली आइट्रेशन में i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो चेक करेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस 2 है, तो वो स्क्रीन के ऊपर 2 लिख देगा। फिर i की वैल्यू 3 होगी, 3 भी ग्रेटर देन 0 है, वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 6 मिलियन तक पहुंच जाएगी, फिर 6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये लूप खत्म ही नहीं होगा। समझ आई है? यस तो सर। ये इनफाइनाइट लूप है कि आपने कंडीशन ऐसी लगा दी है कि वो कभी भी फॉल्स नहीं हो रही, तो आपका लूप कभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो क्लास यहां पे आप लोगों से एक सवाल है कि आपके ख्याल में ये लूप कभी एंड करेगा या प्रोग्राम क्रैश करेगा कि नहीं, क्या आपके ख्याल में चली जाएगा? हाँ जी। तो क्लास इवेंचुअली जो है आपके प्रोग्राम में अगर मेमोरी खत्म हो जाती है, ठीक है, जहां पे तो वैसे नहीं हो रही, पर अगर कोई इस तरीके का प्रोग्राम है कि आपकी मेमोरी खत्म हो गई है, तो फिर प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। या फिर ऐसे हो सकते हैं कि आप आई को इंक्रीज कर ही जा रहे हैं, तो हर डेटा का जो वेरिएबल होता है उसका एक लिमिट होता है। हमने कहा था कि वेरिएबल का एक साइज होता है और उस साइज जितने नंबर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एक वैल्यू आप ऐड करेंगे उस लिमिट के बाद, तो वो ओवरफ्लो होगा और उसके अंदर अब गार्बेज आ जाएगी। तो अगर गार्बेज की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी वो नेगेटिव हो जाता है फॉर एग्जांपल, तब भी आपका लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें, या तो क्रैश कर जाएगा, यहाँ पे आई के अंदर एक ऐसी गार्बेज आ जाएगी जिसकी वजह से वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ठीक है क्लास, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे खुद ही सॉल्व करें। ठीक है, एक आपको कोड दिया गया है, इसकी आउटपुट लिखिए, फिर इस पे बात करते हैं। चलें, और इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, यू हैव 3 मिनट्स।
सर ये 101 का लूप चलता रहेगा? यार खुद ही ट्राई करें, आई और जे की वैल्यूज पुट करके देखें क्या होता है, जिस तरीके से मैंने आपको ड्राई रन करने का तरीका बताया है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हो गया सर। और फिर बाकियों को भी देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट क्लास, कितनों का हो गया है? रेज हैंड वाली ऑप्शन पे क्लिक करें। यार सिर्फ 3 लोगों का हुआ है। आई मीन ये अगर नहीं हो रहा तो फिर सीरियस इशू है। खैर, इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, इनर लूप में आए। 1 इज लेस देन इक्वल टू एन, एन बाय द वे 3 है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, अंदर आ जाएगा। सबसे पहले जे की वैल्यू 1 होगी, वो सी आउट कर देगा। और सी आउट क्या हो रहा है? आई की वैल्यू, विच इज आई की वैल्यू, सॉरी, हाँ, आई सी आउट हो रहा है, तो आई की वैल्यू 1 है। अगली आइट्रेशन में जे इज इक्वल टू 2 होगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू आई, आई में 1 पड़ा हुआ है, तो 2 लेस देन इक्वल टू आई है नहीं, फॉल्स। वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, इनर लूप से बाहर आएगा और सी आउट न्यू लाइन कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा? आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, वो लूप की बॉडी में आ जाएगा। और बॉडी में सबसे पहले क्या होगा? j इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, स्क्रीन के ऊपर आई डिस्प्ले होगा, j नहीं आई में 2 पड़ा हुआ है। उसके बाद j की लूप की अगली आइट्रेशन होगी, j इज इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू आई में 2 पड़ा हुआ है, तो यस, तो वो भी सी आउट हो जाएगा। फिर j की वैल्यू 3 होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू आई में 2 पड़ा हुआ है, तो 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू आई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप इनर लूप से बाहर आके अगली लाइन को रन करेंगे, विच इज सी आउट एंड एल। अब क्या होगा? अब फिर दोबारा आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 3 हो गई है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, वो लूप के अंदर आ जाएगा, इनर लूप के अंदर, इनर लूप को आ जाएगा। सबसे पहले j की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, सी आउट 3। फिर j की वैल्यू 2 होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, सी आउट 3। फिर j की वैल्यू 3 होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, सी आउट 3। फिर j की वैल्यू 4 होगी, और 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, न्यू लाइन डिस्प्ले होगा और आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट हो जाएगा, विच इज आई की वैल्यू अब 4 हो गई है, ठीक है। अब 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो इस पूरे के पूरे लूप से बाहर आ जाएगा और अगली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, विच इज
क्लोजिंग ब्रेस जिसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम अब खत्म हो गया। तो इस पूरे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो 1, अगली लाइन पे 2 2, उससे अगली लाइन पे 3 3 3 है। और अगर ये इनपुट जो है आपने n की वैल्यू 3 की बजाय 4 की होती तो फिर एक और दफा लूप रन करता और स्क्रीन के ऊपर 4 4 4 4 लिखा हुआ आ जाता। ठीक है क्लास, तो ये सिंपल आपका नेस्टेड लूप की एक प्रैक्टिस थी। अगला सवाल है कि यहां पे अगर मैं i की बजाय j को डिस्प्ले करूं तो क्या होगा। इसकी जल्दी से आउटपुट लिखते हैं। यू हैव 1 मिनट 2 मिनट्स। ठीक है, तो पहले i इज इक्वल टू 1 है, फिर j इज इक्वल टू 1 होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस सी आउट j, तो स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आ गया। फिर j की वैल्यू 2 होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नो, कंडीशन फॉल्स होगी, आगे आ जाए। अब i इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अब पहले j इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, स्क्रीन के ऊपर 1 j डिस्प्ले करना है। फिर j इज इक्वल टू 2 होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, स्क्रीन के ऊपर j डिस्प्ले करना है। फिर j इज इक्वल टू 3 होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो, कंडीशन फॉल्स होगी, आगे आ जाए। अगली आइटरेशन में i इज इक्वल टू 3 होगा, पहले j इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, स्क्रीन पे 1 आ जाएगा। फिर j इज इक्वल टू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, स्क्रीन पे 2 आ जाएगा। फिर j इज इक्वल टू 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, स्क्रीन पे 3 आ जाएगा। फिर j इज इक्वल टू 4 है, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, आपकी आइटरेशन खत्म हो जाएगी और i की वैल्यू अब 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 इज लेस देन इक्वल टू जो आपने इनपुट किया था, नो, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, आपका लूप खत्म हो गया। तो पहले आपने देखा था कि स्क्रीन पे 1 2 2 3 3 3 ये आउटपुट आ रही थी। अब आउटपुट क्या आ रही है, 1 1 2 1 2 3। तो फिर वही बात आ जाती है कि आपने देखना होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं और उसके मुताबिक फिर आप डिसाइड करते हैं कि वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी और वेरिएबल की चेकिंग कंडीशन क्या है, कि आपने किसी फिक्स्ड नंबर के साथ कंपेयर करना है कि वो लेस देन है या ग्रेटर है, या किसी वेरिएबल के साथ कंपेयर करना है जो कि चेंज हो जा रहा है। यानी यहाँ पे आप देख रहे थे कि i की वैल्यू चेंज हो जा रही थी, हर दफा i की वैल्यू यहाँ पे फर्क होती है। पहली आइटरेशन में i यहाँ पे 1 था, अगली आइटरेशन में i यहाँ पे 2 था, पे 3 था। ठीक है, तो वो आपने देखना होता है कि कंडीशन क्या रखेंगे, फिर लूप वेरिएबल को चेंज कैसे करना है, यानी +1 करना है कि +2 करना है कि मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, क्या करना है। ठीक है, और फिर आप देखते हैं कि अंदर जब आप लूप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इनर लूप वेरिएबल को इस्तेमाल करना है कि आउटर लूप वेरिएबल को इस्तेमाल करना है। तो वो सारा डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। एनी क्वेश्चंस क्लास? No, sir. ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। ठीक है, अब एक चीज होती है कि इन सम केसेस आपको लाजमी चाहिए इनफाइनाइट लूप। यानी पिछले एग्जांपल में, पिछले से पिछली स्लाइड पे हमने बात की थी कि अगर आपकी कंडीशन लूप की इस तरीके की है कि वो कभी भी फॉल्स नहीं होती तो फिर आपका लूप हमेशा चली जाएगा। ठीक है, इन सम सिनेरियोज आपको एक लूप चाहिए होता है जो कि वाकई हमेशा चली जाए, कभी ना रुके, टिल सच टाइम के उसके अंदर से जो है उस लूप को खत्म करने की कमांड ना मिले। वो लूप को कैसे खत्म किया जाता है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, पर अभी आप सिंटेक्स देख लें कि लूप, इनफाइनाइट लूप बनाने का सिंटेक्स क्या है और उसका मकसद क्या है। यानी एक एग्जांपल देखते हैं कि आप कंप्यूटर गेम खेलते हैं तो कंप्यूटर गेम में क्या होता है, हर कुछ
एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद आपकी स्क्रीन जो है वो दोबारा पूरी की पूरी ड्रॉ होती है। यानी फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें प्लेयर मूव कर रहा है, तो आपका पहले अगर स्क्रीन की एक साइड पे आप बने हुए थे, अब आप जब एरो या माउस दबा के उसे मूव करेंगे तो क्या होगा कि अब वो स्क्रीन की किसी नई लोकेशन पे आपका कैरेक्टर बना होगा। ठीक है, जहां आप भागते हुए जा रहे हैं तो पीछे जो सीनरी थी वो सीनरी शायद आपको नई बनानी पड़ जाए। यानी आप एक कमरे में गोलियां मार रहे थे, उस कमरे से बाहर निकले तो अब कमरा चेंज हो जाएगा, कोई नया कमरा ड्रॉ होगा। तो गेम में यूजुअली एक लूप होता है जो कि जब तक गेम खत्म नहीं होती वो चली जाता है। और वो लूप क्या करता है कि आपने स्क्रीन के ऊपर जो भी कैरेक्टर है, जो भी वर्ल्ड है गेम की, वो सारी आपने दोबारा से ड्रॉ करनी होती है। उसमें कोई चेंज हुई है तो आपने दोबारा से उसे ड्रॉ करना है। तो ये काम जो है ऐसे नहीं होता कि आपका एक लूप है जो कि 1 मिलियन दफा रन करेगा और मिलियन दफा आप स्क्रीन को ड्रॉ करेंगे और बस फिर प्रोग्राम खत्म, ऐसे नहीं होता। जब तक आपकी गेम खत्म नहीं हो रही तब तक वो लूप चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इनफाइनाइट लूप का। कोई और एग्जांपल देना चाहेगा जहां पे आपको इनफाइनाइट लूप चाहिए होता हो? हाँ जी, एनी आइडियाज? ऑलराइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्स क्या है? सिंपल है, आप फॉर लिखें और जो राउंड ब्रैकेट होते हैं जिसके अंदर आप इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस करते थे, उसमें आप सिर्फ 2 दफा सेमीकोलन डालते हैं। 2 दफा सेमीकोलन डालने का क्या मतलब है कि जो पहले इनिशियलाइजेशन वाली जो इंस्ट्रक्शन थी, यानी इंट i इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल, वो खाली है। उसके बाद जो कंडीशन थी जो आपने चेक करनी थी वो भी खाली है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका i प्लस प्लस टाइप की जो वेरिएबल को मॉडिफाई करने वाली इंस्ट्रक्शन होती थी, फॉर एग्जांपल i प्लस प्लस, वो भी खाली है। तो इसका मतलब है कि लूप चली जा रहा है, ना कोई कंडीशन चेक हो रही है, ना कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, ना कोई वेरिएबल मॉडिफाई हो रहा है। और बस ये लूप जो है ये चली जाएगा टिल सच टाइम कि यहाँ प्रोग्राम लॉजिक में आपने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसको रन करने से आप इस लूप से बाहर आ जाए, और वो इंस्ट्रक्शन हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। एनी क्वेश्चंस? No, sir. ठीक है, ऑलराइट। तो ये भी आपको जरूरत पड़ सकती है, इसी मैंने एक करा दिया था कि इन केस आपने कोई असाइनमेंट मैंने देनी हो जिसमें इनफाइनाइट लूप चाहिए तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो अगला एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक जो हमने लूप लिखे हैं उसकी फॉर्म ये थी, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, i इज लेस देन 10, या फिर आप कंपाउंड स्टेटमेंट बना दें कि i इज ग्रेटर देन 0, यानी मल्टीपल कंडीशन आप डाल सकते हैं एंड और करके, और उसके बाद i प्लस प्लस। पर अहम बात क्या है कि यहां पे सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, एक ही वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है और एक ही वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज कर दी है। अगर आपने मल्टीपल करना है तो उसका तरीका क्या होता है, लेट्स सपोज आपके 2 वेरिएबल्स i और j है, तो आप क्या करते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0 कॉमा j इज इक्वल टू 10 और फिर सेमीकोलन। तो सेमीकोलन से पहले जितने भी आपके एक्सप्रेशन है आप उन्हें कॉमा सेपरेट कर दें। अगर कोई आपके एक और वेरिएबल था i j k इज इक्वल टू 5 था, तो आप जहां पे कॉमा डाल के k इज इक्वल टू 5 भी कर सकते थे। तो ये तो आपने कॉमा सेपरेट करके जितने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना था आप यहां पे कर सकते हैं। अगली कंडीशन है i लेस देन j की कंडीशन मैंने डाली है। ये भी मुमकिन था कि मैंने i को भी किसी चीज से कंपेयर करना होता और j को भी करना होता अलग अलग, यानी मैं कहता कि i जब तक लेस देन 10 है एंड j जो है वो ग्रेटर देन 5 है, जहां पे i इज लेस देन 10 और j इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो वो जो भी कंडीशन आपने करनी है वो आप एंड और इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे आपको कॉमा नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पे आपको कॉमा नहीं चाहिए।
कॉमा डाल सकते हैं, यानी मैं इस तरीके से कंडीशन लिख सकता हूं i लेस देन 10 कॉमा j इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, कुछ C++ के कंपाइलर होंगे जो कि एरर नहीं देंगे, कुछ एरर दे देंगे कि यहाँ पे कॉमा नहीं आता, यहाँ पे एंड या और डालो। ठीक है, पर कुछ कंपाइलर क्या करेंगे कि कॉमे से पहले वाली चीज को इग्नोर कर देंगे और कॉमे के बाद वाली कंडीशन सिर्फ इसे चेक करेंगे। ठीक है, पर मैं इस चीज में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता कि कंपाइलर कैसे वर्क कर रहे होते हैं, आप इस चीज को इग्नोर कर दें। बस आपने याद रखना है कि इनिशियलाइजेशन के लिए आप मल्टीपल एक्सप्रेशन को कॉमा सेपरेट कर सकते हैं, पर अगर आपने कंडीशन में कॉमा डाला है तो वो गलत होगा, उसे आप गलत ही समझें। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन के लिए आप कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंडीशन में आप सिर्फ एंड या और ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे आ जाए। आगे अब जो इंक्रीज वाला पार्ट था वहां पे भी आप देख सकते हैं कि हमने कॉमा सेपरेट करके दो ऑपरेशन किए हैं, एक i++ है कॉमा j माइनस माइनस। यहां पे भी कॉमा की आपको इजाजत है। यहां पे क्या होगा कि हर लूप के एंड पे पहले i++ होगा, यानी i की वैल्यू 0 थी तो वो 1 हो गई है, और j माइनस माइनस उसके बाद होगा कि j की वैल्यू अगर 10 थी तो अब वो 9 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे भी आप मल्टीपल एक्सप्रेशन जो है यहां पे डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उन्हें कॉमा सेपरेट कर दें। और याद रखें कि आपने कॉमा सेपरेट करना है, ये कॉमा है, ये सेमी कोलन नहीं है, ये भी कॉमा है, ये सेमी कोलन नहीं है। अगर ये सेमी कोलन होता, यानी अगर आप मैंने गलती से ये लिखा होता कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 कॉमा की बजाय सेमी कोलन j इज इक्वल टू 10, तो ये क्या होना था, ये फिर j इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइजेशन ना होती, ये फिर कंडीशन हो जाती कि पहले दफा लूप में आने से पहले आपका प्रोग्राम क्या करता, i इज इक्वल टू 0 कर देता, फिर वो चेक करता कि j इज इक्वल टू 10। इक्वल का मैंने आपको बताया था कि j इज इक्वल टू 10 का मतलब है कि j के अंदर 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है और उस कंडीशन को आप चेक करते हैं तो वो कंपाइलर उसे एज ट्रू ट्रीट करता है। अगर j इज इक्वल टू 0 लिखा होता मैंने तो कंपाइलर उसे हमेशा फॉल्स ट्रीट करता। अगर 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो कंपाइलर उसे ट्रू ट्रीट करेगा, विच मीन्स कि ये लूप हमेशा ही चलता रहेगा क्योंकि j इज इक्वल टू 10 हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो इस गलती का ध्यान रखना है कि यहां पे कॉमा होना चाहिए, सेमीकोलन नहीं होना चाहिए। सेमीकोलन है तो वो फिर अगली चीज को एज अ कंडीशन ट्रीट करेगा। एनी क्वेश्चंस? Sir, no. ऑलराइट, ठीक है, और इसकी आउटपुट क्या होगी? हाँ जी, क्लास आउटपुट इसकी ड्रॉ करें, स्क्रीन के ऊपर लिखें, चलें सॉरी अपने कागज पेंसिलों पे लिखें, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले i 0 है, j 10 है, i लेस देन j, यस, स्क्रीन के ऊपर i कॉमा j यानी 0 कॉमा 10 प्रिंट हो जाएगा। और फिर बैक स्लैश t क्या करता था, किसी को याद है? स्पेस स्पेस के लिए यस, एक टैब जितनी स्पेस दे देता है, यानी खाली स्पेस जो है वो एक कैरेक्टर जितनी होती है, बैक स्लैश टी करते हैं तो वो जितनी टैब वाली स्पेस है ना तकरीबन 4 के करीब हो जाते हैं, फिर 4 स्पेसेस। ठीक है, ऑल राइट, तो पहली आइटेशन में i 0 है, j 10 है, अगली आइटेशन में i 1 है, j 9 है, तो i लेस देन j है तो स्क्रीन पे 1 9 प्रिंट हो जाएगा। अगली आइटेशन में i 2 है, j 8 है, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उससे अगली आइटेशन में i 3 है और j जो है 7 है,
तो स्क्रीन, अच्छा जगह काम है तो मैं अगली लाइन पे आ रहा हूँ, पर ये अगली लाइन पे नहीं होगा, सामने ही होगा। ठीक है, फिर I4 J6 ये भी प्रिंट हो जाएगा, फिर I5 और J5। ठीक है, कंडीशन क्या थी? I लेस देन J। अब I लेस देन J है, नई कंडीशन फॉल्स होगी, अब बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर 0,10 स्पेस 1,9 स्पेस 2,8 स्पेस 3,7 स्पेस 4,6 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ड्राई रन अब तक हो जाना चाहिए, यानी ये वाला कोड जो है ये आपको अब सॉल्यूशन देखे बगैर कर लेना चाहिए। ऑलराइट, अगली साइड पे आ जाए। ठीक है, तो एक जो मैं बार बार बात कर रहा था कि आपको इनफाइनाइट लूप में से ब्रेक करने के लिए कोई तरीका चाहिए, और लाजमी नहीं कि सिर्फ इनफाइनाइट लूप ही हो, किसी भी लूप से आप अगर ब्रेक करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसका आपको तरीका आना चाहिए। तो उसके लिए एक ऑप्शन होती है कि आप कंटिन्यू की स्टेटमेंट इस्तेमाल करें। सॉरी, चले, कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है कि लेट्स सपोज i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू 10 तक लूप चल रहा है। सबसे पहले क्या होगा, वो चेक करेगा कि i जो है उसे डिवाइड बाय 2 करें तो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। ठीक है, 0 का क्या मतलब है? जब आप 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 1। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। आगे आ जाए, अगली इटरेशन में i2 है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2 करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी विच इज कंटिन्यू। तो क्लास कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि आपका बाकी का जितना भी कोड है लूप की बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर बाकी जितना कोड है उस सारे को इग्नोर कर दें और i++ पे चले जाए। यानी क्या होगा कि i इक्वल टू जब 2 था तो कंटिन्यू हुआ, विच मीन्स कि कुछ भी सी आउट नहीं होगा, ये सारे का सारा कोड जो है ये स्किप हो जाएगा। फिर i++ होगा, यानी i इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब 3 डिवाइडेड बाय 2 करें, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस है, अंदर आएगा। 3 डिवाइड बाय 2 करें, रिमाइंडर क्या आता है? 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 आता है, विच मीन्स के कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, सी आउट होगा और स्क्रीन के ऊपर 3 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर अगले इटरेशन में i इज इक्वल टू 4 होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, अंदर आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 करेगा, रिमाइंडर क्या आता है? 0, विच मीन्स की कंडीशन ट्रू हुई है, तो वो कंटिन्यू की कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। कंटिन्यू का क्या मतलब है कि बाकी जो भी फॉर लूप की बॉडी थी उस सारे को इग्नोर करेगा और डायरेक्ट उसके एंड पे i++ पे आ जाएगा। अब i की वैल्यू 5 हो गई है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर आएगा, चेक करेगा कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है कि 1 है, और रिमाइंडर 1 है, तो सी आउट i कर देगा विच इज 5। तो इस तरीके से ये लूप जो है 1, 3, 5, 7 और 9 जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। सर ये कंटिन्यू का फायदा क्या है? यार देखें, जब आप असाइनमेंट्स करेंगे ना तब आपको एक क्लियर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इसका मतलब समझ लें कि मतलब ये है कि अगर आपने कंटिन्यू की कमांड रन की है तो फिर उस लूप का बाकी का जो कोड है वो सारे का सारा इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, सर ये और अगली एक मिनट, और अगली आइट्रेशन शुरू हो जाएगी लूप की। ठीक है, तो कुछ जगहों पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है, वो हम एग्जांपल जब करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग आप इसका बस सिंटैक्स समझ लें। ठीक है, और ये प्रोग्राम कर क्या रहा है बेसिकली, एक कोई आम सादा जुबान में मुझे बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? तो ये ऑड नंबर को डिस्प्ले कर ये रहा है। ऑड नंबर ऑड नंबर ऐड हो, ये ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है। तो हमने ऑड नंबर प्रिंट करने के पहले भी तरीके देखे थे, आज मैंने आपको एक नया तरीका दिखा दिया कि अगर नंबर इवन है तो कंटिन्यू कर दो, वरना उस नंबर को प्रिंट कर दो, बस ये हो रहा है। ठीक है,
एनी क्वेश्चन? इसका मकसद क्या है कंटिन्यू का, वो बाद में क्लियर होगा। अभी आप समझ आए कि ये कर क्या रहा है, और कई सिनेरियोज होते हैं जहां पे आपको कंटिन्यू इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, मूविंग ऑन। अगली जो कंडीशन, अगली जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक है। ठीक है, ब्रेक क्या करता है, ये बेसिकली होता है जो कि आपके लूप से बाहर निकाल देते हैं आपको। यानी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, पहले i इज इक्वल टू 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, रिमाइंडर क्या आया 1, कंडीशन फॉल्स है, वो सी आउट कर देगा, स्क्रीन पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अगली आइटरेशन में क्या होगा, i इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस अंदर आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 करेगा, रिमाइंडर क्या आता है 0। तो अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। और ब्रेक जब भी एग्जीक्यूट होता है तो उसका मतलब है कि उस ब्रेक से इमीडिएटली पहले जो भी फॉर लूप है उस फॉर लूप की बॉडी से बाहर आना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका फॉर लूप यहां से लेके यहां तक है, तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा आप इस कर्ली ब्रेस के बाहर जो भी लाइन है वो लाइन अब एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका लूप खत्म हो गया। तो ब्रेक का मतलब क्या है कि जो भी आपका लूप है उससे बाहर निकल जाओ। ठीक है, पर ये अभी हमने सिंपल लूप की बात की है कि एक ही लूप है। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा इस ब्रेक का फायदा, कोई एग्जांपल देगा, कोई ऐसी एप्लीकेशन जहां पे आपको ब्रेक चाहिए हो? एनी आइडियाज? सर एरर फाइंड करने के लिए। एरर फाइंड करने के लिए यार कोई और एग्जांपल दें, कोई और एग्जांपल? चले मैं एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज मुझे नहीं पता कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे और मैंने उन सारों के मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक लूप लिखता हूं, फॉर ये इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, यहां पे मैं यूजर से कोई वैल्यू लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि देखिए आप लोगों के मार्क्स जो हैं एग्जाम में 0 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकते हैं, पर -1 नहीं होंगे या माइनस कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कंडीशन लगा देता हूं कि इफ मार्क्स जो हैं, जो मार्क्स एंटर हुए हैं इज लेस देन 0। ठीक है, मार्क्स अगर आपके 0 से कम है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ब्रेक। लेट्स सपोज मैंने यूजर को जो है एक सी आउट करा दिया कि एंटर नेगेटिव मार्क्स टू एग्जिट, कि मार्क्स डाली जाओ, अगर एग्जिट करना है तो फिर नेगेटिव मार्क्स डाल दो। अब क्या होगा, अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो सारों के मार्क्स डाल दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मार्क्स डाल दिए जाएंगे सारों का हो गया, तब मैं एक नेगेटिव नंबर एंटर कर दूंगा कीबोर्ड से। अब क्या होगा कि अगर वो चेक करेगा कि मार्क्स लेस देन 0 है, यस ब्रेक, तो अब क्या होगा, वो इस पूरे के पूरे फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ये समझ आइए, ये एक एग्जांपल है कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है, आपको नहीं पता कि कितनी दफा इनपुट होगी, तो आप इन्फिनिट लूप बना दें और साथ बीच में कंडीशन डाल दें कि जो इनपुट डाली है वो एक खास वैल्यू है, जहाँ एक खास टाइप की वैल्यू है, तो उसका मतलब है कि इनपुट खत्म हो गई है, और फिर ब्रेक करके इस लूप से बाहर आ जाओ। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑलराइट, मूविंग ऑन देन। ठीक है, अब मसला क्या होता है कि अगर आपने नेस्टेड लूप बनाया हुआ है, यानी आपका एक लूप है, उस लूप के अंदर आपका एक और लूप है, तो अब अगर इस लूप के अंदर आपने ब्रेक को एग्जीक्यूट किया है तो ये ब्रेक इस लूप से बाहर आएगा, इस वाले लूप से।
इनर लूप से बाहर निकालेगा, आउटर लूप से बाहर नहीं निकालेगा। यानी ये जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो आपका प्रोग्राम जो है इस लूप से बाहर आके इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद i++ होगा और अगर कंडीशन मीट हो रही है तो आउटर लूप की अगली आइटरेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ आइए। ये बात याद रखनी है कि ब्रेक जहां पे भी आपने लिखा है वो सिर्फ उस वाले लूप से बाहर निकालता है। अगर उसका कोई पेरेंट लूप है तो उससे बाहर नहीं निकालेगा। और यहां पे एक और एग्जांपल ले लें कि अगर मैंने इस सी आउट के बाद ब्रेक लिखा होता तो ये ब्रेक किस वाले लूप से बाहर निकालता मुझे? ये वाला ब्रेक किससे बाहर निकालता? इस लूप से कि इस लूप से? ये Outer लास्ट से। वाले से सर, आउटर वाले से। आउटर लूप है उससे बाहर निकालता। तो ये भी लोगों से गलती हो जाती है शुरू में कि वो ब्रेक समझते हैं कि ब्रेक मैंने किया है तो आप जितने भी लूप थे उन सारों से बाहर आ जाएगा। ऐसे नहीं है। जो इनर लूप होता है, आप यानी जिस लूप के अंदर आपने ब्रेक कॉल किया है उस लूप से बाहर आएंगे। अगर वो लूप किसी और लूप की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता था तो उस आउटर लूप से आप बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, ऑलराइट सर, मूविंग ऑन। क्लास एक और स्टेटमेंट है जो कि मैं कराता नहीं था, इस दफा मैं आप लोगों को करा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि कहीं पे आप ये कोड एनकाउंटर करें या आपको इंटरव्यू में कोई पूछे तो आपको आता हो। ठीक है, पर ये आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना। गोटू जो है ये बहुत ही बुरी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस समझी जाती है और इसके शदीद खिलाफ होते हैं लोग। अगर आपने गोटू इस्तेमाल किया, चांसेस आर कि आपको अपने बॉस को पे जवाब देना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों किया। ठीक है, पर गोटू होता क्या है बेसिकली कि आपका एक प्रोग्राम रन कर रहा है। प्रोग्राम में क्या होता है, हमने एक सीक्वेंशियल की बात की थी। सीक्वेंशियल का क्या मतलब है कि पहले एक लाइन ऑफ कोड रन होती है, फिर अगली लाइन ऑफ कोड, फिर उससे अगली लाइन ऑफ कोड, फिर उससे अगली लाइन ऑफ कोड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। गोटू में क्या होता है कि आपकी एक लाइन ऑफ कोड रन हुआ है, अब अगली की बजाय आप किसी और ही लाइन ऑफ कोड पे पहुंच जाते हैं। यानी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, आपने किया है इंट आई जे डिक्लेयर किए, वेरिएबल आई की वैल्यू 2 कर दी, जे की वैल्यू 5 कर दी, फिर आपने चेक लगाया कि इफ आई इज ग्रेटर देन जे तो क्या करना है, गो टू और आई ग्रेटर। ये आई ग्रेटर जो है वेरिएबल नहीं है, आई ग्रेटर इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ लेबल। और जहां पे आप देख सकते हैं कि आपने प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, आई ग्रेटर फॉलोड बाय कोलन। ये कोलन है, सेमी कोलन नहीं है। यहां पे सेमी कोलन है, यहां पे कोलन है। ठीक है, और आगे देखें कि अगर ये कंडीशन फॉल्स थी तो फिर क्या होगा, गो टू जे ग्रेटर। जे ग्रेटर भी वेरिएबल नहीं है, लेबल है, और यहां पे आपने जे ग्रेटर और कोलन लिख दिया। तो अब क्या होगा बेसिकली इस कोड में कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे है विच इज फॉल्स तो कुछ नहीं हो रहा, एल्स आई की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू जे विच इज ट्रू तो गो टू जे ग्रेटर। अब जे ग्रेटर का क्या मतलब है कि इस इफ ब्लॉक के बाद अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होनी थी, जे वाली होनी थी, फिर ये वाली, फिर जे वाली, इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा। उसने कह दिए गो टू जे ग्रेटर विच मीन्स कि इस सारे को जंप करके सीधा इधर आ जाओ और यहां से एग्जीक्यूशन शुरू करो। तो वो इस लेवल पे आएगा और यहां से आपका प्रोग्राम रन करना शुरू कर देगा, रिज्यूम करेगा। ये पॉइंट समझ आइए कि आपका गो टू जो होता है वो बेसिकली जंप होती है। गो टू के बाद आप उस लेबल का नाम लिखते हैं और अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी वो लेबल इंसर्ट कर देते हैं। बाय द वे मैं ये भी कर सकता था कि आई ग्रेटर जो है, सॉरी जे ग्रेटर जो है, मैं यहां की बजाय यहां डाल देता और कोलन, नॉट सेमी कोलन, कोलन। अब क्या होगा कि जब यहां पे आएगा प्रोग्राम तो वो गो टू जे ग्रेटर करेगा विच मीन्स कि आपकी एग्जीक्यूशन यहां पे जंप कर जाएगी। और फिर क्या होगा, दोबारा इंट आई और जे डिक्लेयर होंगे, दोबारा उनकी वैल्यू 2 और 5 सेट होगी, फिर आई ग्रेटर देन जे चेक करेगा, नहीं, एल्स होगा, और फिर दोबारा गो टू जे ग्रेटर होगा। तो समझ आ रही है आपको, आपने जो जंप करना है
वो आप आगे की तरफ भी कर सकते हैं और पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपका लेबल जो है वो एक लेबल मल्टीपल जगहों पे ना हो, यानी यहाँ पे अगर आई ग्रेटर है तो यहाँ पे भी आई ग्रेटर ना आप डाल दें, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। वो फिर आपको कंपाइलर को पता नहीं लगेगा कि जंप इधर करना है कि जंप इधर करना है। ठीक है, तो आपका एक स्कोप के अंदर एक ही लेबल होना चाहिए, सॉरी एक नाम का लेबल एक ही होना चाहिए। यस, डिफरेंट नामों के मल्टीपल लेबल हो सकते हैं, उसकी इजाजत है। यानी यहाँ पे हमने आई ग्रेटर का लेबल बनाया है और जे ग्रेटर का लेबल बनाया है। एनी क्वेश्चन क्लास? सर ये इस टाइप की प्रोग्रामिंग तो हैकिंग पर्पस के लिए यूज होती होगी, जैसे लोकेशन ट्रेस यार करने में। आपकी समझ नहीं आई, दोबारा बोलते हैं प्लीज। सर आप कह रहे थे ना कि ये यूज नहीं करनी, मतलब कि ज़्यादा इसको नहीं देना, प्रेफर नहीं करना इसे, तो ये सर प्रोग्रामिंग हैकिंग पर्पस के लिए यूज होती होगी फिर सर, जैसे लोकेशन ट्रेस वगैरह। यार ये आपने अच्छा एग्जांपल दिया है, ठीक है। गो टू वैसे इस्तेमाल नहीं होता, आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और वैसे अगर आपने एक सिस्टम को हैक करना है, यानी एक एप्लीकेशन है और आप चाहते, यानी मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूं, तो आप क्या कहते हैं, वायरस क्या करता है? वायरस बेसिकली ये होता है कि एक सही प्रोग्राम होता है, बिल्कुल ठीक अच्छा प्रोग्राम, उसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड डाल दी जाती है जो कि मलिशियस होती हैं, यानी जो आपके कंप्यूटर को खराब करने वाली होती है। यानी मैंने एक एप्लीकेशन आपको बेची है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। यस सर। कोई और क्या करता है, उस एप्लीकेशन के अंदर ना एक कोड चेंज कर देता है, एक लाइन जो है उस प्रोग्राम की एक लाइन को चेंज करता है, उसमें लगा देते हैं गो टू का सिंबल, गो टू की कमांड, और गो टू के बाद वो जगह बता देते, लेबल बता देते हैं कि कहाँ पे गो टू करना है, और वहां पे जो है आप एक अपनी तरफ से कोई गंदा इलीगल किस्म का कोड डाल देंगे। अब क्या होगा, मैंने तो बिल्कुल अच्छी एप्लीकेशन बनाई थी, पर आप अगर वो इस एप्लीकेशन को आप किसी और को देंगे तो वो रन करेगा, जैसे ही वो गो टू वाली जगह पे आएगा तो वो जंप करके एक ऐसे कोड की तरफ पहुंच जाएगा जिस कोड के अंदर वायरस वाला पार्ट था, और उससे जो है फिर आपका पूरा, आप कंप्यूटर को खराब कर देंगे अगले बंदे के। ठीक है, तो वहां पे गो टू इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो एक एग्जांपल है, पर मैं इतनी ज्यादा डिटेल में आपके साथ जाना नहीं चाह रहा था। मैं सिर्फ आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि गो टू होता क्या है, और आज के बाद से इसे भूल जाए। ओके सर। ठीक है, अगर मैंने असाइनमेंट वगैरह में दिया तो ठीक है, अगर मैं जबरदस्ती कहा कि गो टू इस्तेमाल करना है तो वहां पे आप करना, पर अगर मैंने आपको नहीं कहा और उसके बावजूद आप गो टू इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस आर कि मैं उसके नंबर काटूंगा। क्यों? क्योंकि गो टू जो है वो बहुत बुरी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, और वो आपकी आदत को ठीक करने के लिए लाजमी है कि वहां पे आपको पिनलाइज किया जाए। ठीक है, ये मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि गो टू को बहुत बुरा समझा जाता है। जैसे इसको बहुत ज्यादा जरूरत हो तो वो फिर उसकी कोई वजह होती है, और मेरा नहीं ख्याल वो आपको कुछ जिंदगी में कभी वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे तो चलते सर हैं। असाइनमेंट में इसका फायदा? असाइनमेंट में अगर मैंने आपको कहा तो फिर करना, वरना नहीं। फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर कोई आप बहुत पुराना कोई प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो पुराने प्रोग्राम में शायद किसी ने गो टू इस्तेमाल किया हो, तो वो फिर आपको पता होना चाहिए कि गो टू होता क्या है। ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि शायद किसी और ने पुराने कोड के अंदर ये काम किया हो। ठीक है क्लास, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, यू हैव 3 मिनट्स, मैं आपको समझा दूं करना क्या है। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स 2 इंटीजर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देयर सम। यानी आपने यूजर से सी इन करके 2 वेरिएबल में वैल्यू लेनी है और उनका सम डिस्प्ले करना है। और बात यह है कि आपको ये काम करने की इजाजत नहीं है कि सी आउट एक्स प्लस वाई, यानी एक वेरिएबल एक्स था उसमें वैल्यू ले ली, दूसरा वेरिएबल वाई है उसमें वैल्यू ले ली, फिर उनको एक्स प्लस वाई करके सी आउट करा दिया। इसकी इजाजत नहीं है आपको, आप प्लस ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपने क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर लूप इस्तेमाल करने की इजाजत है, और आपको सिर्फ प्लस प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करने की इजाजत है। और इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं कि लेट्स सपोज एक्स के अंदर 5 पड़ा हुआ है और वाई के अंदर 3 पड़ा हुआ है, तो x प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा, 8। ये आप नहीं कर सकते। अलबत्ता आप अगर एक लूप चलाए जो कि 3 दफा रन कर रहा है
और उस लूप में आप x प्लस प्लस करते हैं तो क्या होगा? पहली आइट्रेशन के बाद x की वैल्यू 6 हो जाएगी, दूसरी आइट्रेशन के बाद x की वैल्यू 7 हो जाएगी, तीसरी आइट्रेशन के बाद x की वैल्यू 8 हो जाएगी और उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा। तो क्या ये और ये इक्वल है? नो सर, इक्वल ही है ना यार, इक्वल तो है पर तरीका फर्क है पर वैल्यू तो इक्वल है ना। यस तो ये आपको समझ आ गई है कि आप 3 दफा x को अगर प्लस प्लस करेंगे तो वो x प्लस 3 के बराबर होगा। अगर 5 y में 8 होता तो आप एक लूप को 8 दफा चलाते और उसमें x प्लस प्लस कराते हैं, तो वो क्या होना था? उसका रिजल्ट x के अंदर 5 प्लस 8 की वैल्यू आ जाती उस लूप के एंड पे। ठीक है, इसका प्रोग्राम लिखे पे सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। यू हैव 2 मिनट्स। और बाय द वे इंट वगैरह छोड़ें, इसका सिर्फ लूप वाला पार्ट लिख दें क्योंकि टाइम कम रह गया। सिर्फ लूप लिख दें जो कि ये काम कर रहा है, उसके बाद फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ऑलराइट क्लास, सबसे पहले इंट मेन, उसके बाद 2 वेरिएबल x एंड y डिक्लेयर किया, फिर आपने यूजर से कीबोर्ड से x और y में वैल्यू रीड कर ली। अब आपका लूप क्या होगा? ये चीज क्रूशियल थी जो मैंने आपको करने को कहा था। आप एक लूप रन करेंगे i इज इक्वल टू 0 से लेके लेस देन y तक, ठीक है, और उस लूप के अंदर आप फकत x प्लस प्लस कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जब ये लूप खत्म हो जाता है तो x के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उससे आप सी आउट करा दें। यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3 है और x की वैल्यू लेट्स सपोज 5 है जो मैंने कही एग्जांपल में। अब क्या होगा? एक लूप रन करेगा i इज इक्वल टू 0 तो x प्लस प्लस हो जाएगा, यानी x में 5 था, x 6 हो जाएगा। फिर i इज इक्वल टू 1, x प्लस प्लस होगा तो x के अंदर 6 प्लस प्लस 7 हो गया। उसके बाद i इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 लेस देन 3 है, यस है, तो x प्लस प्लस होगा, x के अंदर 7 की बजाय 8 आ गया। अगली आइट्रेशन i इज इक्वल टू 3, क्लास y के अंदर 3 पड़ा हुआ था तो 3 लेस देन 3 है नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो अब इस लूप से बाहर आके आप सी आउट x कर देंगे, स्क्रीन के ऊपर 8 लिखा हुआ आ जाएगा। 5 प्लस 3 क्या होता है? 8 होता है। तो ये आपको नजर आ गया कि प्रोग्राम ठीक है। समझ आइए क्लास? एनी क्वेश्चंस? और ये वाला पार्ट समझ नहीं क्योंकि इसके ऊपर मैंने असाइनमेंट देनी है आपको, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि x प्लस प्लस जो है सिर्फ प्लस प्लस को इस्तेमाल करते हुए आप 2 वैल्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब इस पूरे एग्जाम्पल में देख लें, कहीं पे भी आपको ये वाला ऑपरेटर नहीं मिलेगा जो सिंपल एडिशन वाला ऑपरेटर है। जहां पे प्लस प्लस है और जहां पे प्लस प्लस है, बस। एनी क्वेश्चंस? नो सर। सर एक दफा ब्रेक और कंटिन्यू में थोड़ा सा डिफरेंस समझा दें। कंटिन्यू में क्या होता है? अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो क्या होगा? इन सारों को जो है उस लूप की आइट्रेशन के लिए इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी इसके बाद फौरन जो है आपका प्रोग्राम i प्लस प्लस पे जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर कंपेयर किया जाएगा कि लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर है तो फिर
लूप की बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। कंटिन्यू का बस ये मतलब है कि उस लूप में बाकी जितना भी कोड था उस सारे को उस आइट्रेशन के लिए इग्नोर कर दो और डायरेक्ट अगली आइट्रेशन पे चले जाओ। ये कंटिन्यू होता है। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक का मतलब है कि बस आपका जो भी लूप था, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो अगली जितनी मर्जी आइट्रेशन अभी रहती थी आप उन सारों से बाहर आ जाएंगे, आपका लूप खत्म हो गया। कंटिन्यू में खत्म नहीं होता था, कंटिन्यू में आप अगली आइट्रेशन पे जाते थे और खत्म वो सिर्फ तब भी होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ब्रेक के केस में क्या होता है कि कंडीशन चाहे फॉल्स हो चाहे ना हो, उससे आपको कोई गर्ज नहीं है। अगर ब्रेक हो गया है तो उसका मतलब है कि उस लूप से आपने बाहर आ जाना है, खत्म हो गया लूप। क्लियर है यार? यस सर। ठीक है। Yes, sir. और इस कोड को आप रन करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा क्या हो रहा है। एक बार रन भी कर लेना। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? No, sir. ऑलराइट देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।